वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि चिराग गुस्से से पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस वाला इसको कहता है कि हमारी तो एक शादी नहीं हुई, तुम्हारी दो, आज इधर क्यों? फिर शनाया कहती है क्योंकि इसको पता था मैं इधर आऊँगी। चिराग कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर शनाया कहती है जहाँ पिया वहाँ बावरी। फिर पुष्पा कहती है कदम्बरी को जिस चिट्ठी की बिना पर इतना बड़ा कांड हुआ मैं ये साबित करके ही रहूँगी। फिर कदम्बरी कहती है कि बम की गूंज तेरे कानों तक अच्छी तरह नहीं पहुंची। आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि शनाया ज़बरदस्ती चिराग के गले में वरमाला पहना देती है और फेरे लेने शुरू कर देती है। पंडित जी को कहती है मंत्र शुरू कीजिए। पंडित जी मंत्र शुरू कर देता है। मनवा आ जाती है, इनको फेरे लेते देखकर हैरान सी हो जाती है और भागकर मंडप में आ जाती है और शनाया को कहती है कि तुमने चिराग से शादी की, वो मेरा मंगेतर है, तुम किस तरह उससे शादी कर सकती हो? आज हमारी शादी थी। शनाया कहती है कि शुरुआत इसने की थी, मेरी मांग में संदूर भरकर। मैंने ही ख़त्म किया, जो इसने शुरू किया ख़त्म मैंने किया। जो भी पूछना तुम इससे पूछो। मनवा कहती है कि ये क्या किया तुमने चिराग? रुक नहीं सकते थे? तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते थे? तुम मुझसे इस तरह बदला लोगे? जिसने तुम्हारी पहली बीवी की हत्या की, तुमने उसी को अपनी पत्नी बना लिया, मुझसे बदला लिया। इस हद तक तुम गिर सकते थे? फिर चिराग कहता है मुझसे सवाल करने का हक कोई नहीं है। शादी छोड़कर तुम भागे थे, मैं नहीं। तुम बिना बताए अपने आशिक के साथ गए। फिर पुपिंद्रा कहती है चिट्ठी तुमने छुपाई थी शनाया। शनाया कहती है क्या बकवास है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर पुपिंद्रा कहती है कि तुम्हारे बैग से कैसे मिले? फिर मनवा कहती है हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। शनाया कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। चिराग कहता है मुझसे शादी करने के लिए तुमने ये सब किया। हाउ कुड यू? शनाया कहती है ये शादी मुझे तुमसे नहीं करनी थी, मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। मनवा कहती है कि तुमने रस्में क्यों नहीं तोड़ी? तुम दोनों में इतनी ही नफरत थी तो क्यों बने बैठे हो मिस्टर एंड मिसेस पटेल? फिर शनाया कहती है कि एक आंख नहीं भाता ये मुझे, मैं क्यों करूँगी इससे शादी? न शक्ल है न औकात है, ये तो मेरी सैंडल के बराबर भी नहीं। मुझसे बदला लेने के लिए इसने अब भुगते मेरे साथ। मनवा कहती है तुम इससे शादी करोगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे गुस्से में मेरी लाइफ ख़राब कर दी। शनाया कहती है तुम दोनों की ही नहीं मेरी लाइफ भी ख़राब हुई है। मनवा कहती है इसकी ज़िम्मेदार तू खुद है। शनाया तू चाहती ना तो रोक सकती थी ये शादी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, ये तेरी बेवकूफ़ी है। चलो वो तो गुस्से में था और मैं डरी हुई थी, लेकिन तू तो होश में थी ना। मनवा कहती है मासी आप तो लॉयर हैं ना, सही और गलत की परख रखती हैं, तो फिर आप ही बताएं इसमें मेरा क्या दोष है? मैं सज़ा क्यों भुगतूं? मासी मुझे अन्याय चाहिए, आप तो सच का वास्ता मेरी शादी के लिए, मेरे हक के लिए। पुष्पा कहती है मैं क्या अन्याय करूं और कैसे करूं? बेटा तू ही बगैर बताए आइन शादी के मौके पर घर से चली गई थी और यहाँ चिराग को तुम्हारी और मोहल्ले की फ़ोटो देख ली थी। इसको गलत फहमी हो गई थी कि इन सब में शनाया का हाथ है, इसलिए गुस्से में आकर उसने शनाया की मांग भर दी और शनाया ने सब कुछ ठीक करने के बजाय चीज़ें सब और ख़राब कर दी। इससे पहले मैं कुछ सोच पाती, इन दोनों ने वो कर दिया जो इनको नहीं करना चाहिए था। मनवा कहते हैं चले अब शादी तो हो गई है तो इसी तरह ख़त्म भी तो हो सकती है। अगर इन दोनों ने फेरे लिए तो ये डिवोर्स भी ले सकती है। फिर शनाया कहती है शादी पूरी विधि विधान से हुई है, इसको कोई भी कैंसिल नहीं करवा सकता। चिराग कहता है बेवकूफ़ी मत करो शनाया, देखना तू ना मुझे पसंद करती ना मैं तुझे। मुझे सज़ा देना चाहती है लेकिन ज़िंदगी भर के लिए तुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर पुष्पा को काको समझाती है कि भावना इसके अंदर इतनी ही प्रबल है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये नियति का खेल है, ये भाग का खेल है। इससे पहले सोच इसी लड़की के हाथ प्रार्थना का एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद तेरे ही ये घर क्यों आई? और मनवा का इस तरह शादी के दिन आखिरी समय पर भाग जाना है और सारी रस्में छोड़कर चिराग को गलतफहमी होना है। ये सब बिल्कुल शायद वो चाहता है चिराग की ज़िंदगी का परिवर्तन प्रार्थना के साथ और उतेरा शनाया के साथ गुजरे। माना के रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था दोनों का, पर लड़की शनाया ऐसे ही कुछ दिनों के लिए तेरे घर सज़ा काटने नहीं आई थी। इसका यहाँ आना ऊपर वाले का किसी बड़े प्लान का छोटा हिस्सा है जो शायद शनाया को भी नहीं पता होगा। वो कुछ
दिनों के लिए नहीं बल्कि सारी जिंदगी तुम्हारे घर रहने आई है। पुष्पा कहती है क्या बोल रही हैं आप काको? चिराग और शनाया दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आप साथ रहने की बात कर रही हैं, इस समय उस बेचारी की क्या गलती है? वो तो चिराग से प्यार करती थी। काकू कहती है वो तो उस लड़के मौलिक से भी प्यार करती थी। कुछ लोगों के नसीब में प्यार नहीं होता, कुछ को कब प्यार हो जाए पता ही नहीं चलता। बेटा बहुत हो गया, ये तमाशा ख़त्म कर दो। शनाया का डैड कहता है कि मैं मानता हूँ जो कुछ चिराग ने किया उस पर किसी और को भी गुस्सा आ सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बेटा जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं। गुस्से में आकर तुमने जो भी डिसीजन लिया तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन कल जब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कितना बड़ा ब्लंडर किया है तुमने। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। फिर शनाया कहती है मैंने जो भी किया सोच समझ कर किया, आप प्लीज़ जाएं, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। फिर पुष्पा कहती है कि तुम्हारा डैड बिल्कुल सही कह रहा है, चिराग ने गुस्से में किया, तुमने सोच समझ कर किया जो भी किया, मगर गलत हुआ। अब तुम अपने डैड की बात को समझो। फिर शनाया को मनवा कहती है शर्म नहीं आती तुझे? भूपिंद्रा अंकल बिल्कुल सही कहते थे, आस्तीन का सांप निकली। तो फिर शनाया कहती है आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर हैपनिंग टू यू। मनवा मैं अपने आप से शर्मिंदा नहीं हूँ। चिराग ने सबके सामने मेरी मांग भर कर मेरा अपमान किया है, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। आई विल मेक पेन फॉर इट। चिराग तेरे लिए हमदर्दी है, लेकिन मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं है। मुझे बेहतर होगा जो भी होगा, मगर तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा। शनाया कहती है सासू माँ मेरा घर प्रवेश करवाओ, बिना घर प्रवेश किए मैं अंदर नहीं जाऊंगी, यहीं खड़ी रहूंगी। फिर चिराग कहता है तू यहीं खड़ी रह, क्योंकि घर प्रवेश नहीं होगा। जब शादी ही मायने नहीं रखती तो घर प्रवेश कैसे? शनाया कहती है शादी तो तूने बिना परमिशन मुझसे की है, फिर प्रवेश हो या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। फिर जगदीश बोलता है दिलीप से जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है। दिलीप कहता है कि मैंने क्या किया? जगदीश कहता है कि बिल्कुल अपने जैसे शैतान को पैदा किया, जो करता है पहले सोचता है बाद में, और फिर अपने दोष का टुकड़ा अपने गुस्से के नाम कर देता है। फिर शनाया पुष्पा का घर प्रवेश करवाती है। फिर शनाया घर प्रवेश कर लेती है और क्लेश को पाँव मारती है और फेंक देती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।